नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चीन से तनाव के बीच नॉर्थ ईस्ट में बोले पीएम मोदी, कहा डंके की चोट पर चल रहा बॉर्डर पर निर्माण, साथ ही कहा सीमा पर सेना का जोश हाई। भारत चीन तनाव के बीच अरविंद केजरीवाल का आया बयान, बीजेपी पर बरसे केजरीवाल, कहा बैन करो चीनी सामान, दोगुनी कीमत पर भी खरीदेंगे स्वदेशी सामान। सुकेश चंद्रशेखर का एक और नया लेटर बम, केजरीवाल जैन को बताया महा ठग, कहा बीजेपी पर झूठे आरोप लगाने का केजरीवाल की तरफ से बनाया जा रहा दबाव। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जमकर विरोध, बीजेपी ने गहलोत सरकार पर बोला हमला, एक बार फिर लगे राहुल के सामने पायलट समर्थकों के नारे। पश्चिम बंगाल के बोंगटुई नरसंहार में आरोपी लालन शेख की मौत को लेकर सीआईडी ने सीबीआई को भेजा नोटिस, मांगी पूरी जानकारी। आज की सबसे पहली खबर में बात भारत चीन तनाव के बीच पीएम मोदी के सख्त संदेश की। भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट से बड़ा बयान दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी करारा जवाब दे दिया। पीएम ने कहा आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप बनाने का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही कहा बॉर्डर पर सेना का जोश हाई है। लगातार चीन को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा था, अब पीएम मोदी का कितना बड़ा जवाब। देखिए, ये दुधारी तलवार है। एक तो चीन के सामने भारत ने अपनी पोजीशन को क्लियर कर दिया, और दूसरा ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे राहुल गांधी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, उसको भी एक करारा जवाब है। डिप्लोमेसी में लैंग्वेज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और सेना का जो हौसला है, हाउ इज़ द जोश, तो बहुत ही हाई है। ये प्रधानमंत्री ने कह के बता दिया कि जो चीन की तरफ से जो हर बार ऑब्जेक्शन ये उठता है कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है, अरुणाचल में काम क्यों हो रहा है, सिक्किम में काम क्यों हो रहा है, हिमाचल में काम क्यों, जो सड़कें बनाने की जो बात आज से करीब 25 साल पहले की गई थी कि जो 75 स्ट्रेटेजिक रोड्स जो चीन की सेना, चीन के आक्रमण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदुस्तान उसको डिफेंड कर सके, वो काम पूरी तरीके से पूरा हो गया। ये बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि ये वो सरकार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था कि ये जो 75 के आसपास जो स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने थे ताकि हमारी सेना का मूवमेंट तेज हो सके, वो सरकार क्यों नहीं बना रही। तो सोनिया गांधी के सरकार में जो रक्षा मंत्री थे AK एंटनी, उन्होंने कहा था कि हम इसलिए नहीं बना रहे कि अगर हमने बना दिया तो चाइनीज इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये पॉलिटिकल जवाब चीन को भी और हिंदुस्तान के विपक्ष को भी कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और दूसरी तरफ सेना को फ्री हैंड जो दे रखा गया है इस सरकार के अंदर, तो जोश बिल्कुल हाई है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन को डिफेंड करने के लिए बाकायदा तत्पर है और कैपेबल है। तो एक तीर से कई निशाने साधने का काम प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कौन कर सकता है। राहुल गांधी के सेना के बयान की निंदा चारों तरफ हो रही थी, माना जाए राहुल गांधी को भी पीएम मोदी ने जवाब दे दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के जिसको शर्मनाक बयान के ऊपर कोई कमेंट ना करके राहुल गांधी को इस तरीके से ट्रीट किया है कि जैसे कोई कॉमेडियन हो, जैसे कोई नॉन सीरियस व्यक्ति हो जो इतने बड़े बड़े सवाल करता है। अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के पूछे गए
अनवारंटेड क्वेश्चंस के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। जी, तो चीन को लेकर पीएम मोदी सख्त है, पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर ही बरस रहे हैं। दरअसल भारत चीन विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चीन हमको आंखें दिखा रहा है, हमला कर रहा है, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है। केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार को सख्त रवैया दिखाना चाहिए, हमें चीन के सामान को खरीदना बंद करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो चीनी उत्पादों की बैन की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली में बैन करो, पंजाब में बैन करो, ये तो तुम्हारे हाथ में है भाई। दिल्ली में दीपावली के समय आप पटाखे बैन कर सकते हो, आम दिन में आप चाइनीज गुड्स को हिंदुस्तान के मार्केट में जो दिल्ली से ही हर जगह जाता है, आप दिल्ली में ही बैन कर दो कि किसी के पास चाइनीज सामान आएगा जाएगा उसको जो है सरकार जब्त कर लेगी। हिम्मत है। ये नॉन सीरियस, ये जो राजनीति का नटवर लाल है, ये इस तरह की बातें कर रहा है जो सोशल मीडिया पे, अच्छा हुआ आपने इस खबर को लिया क्योंकि सोशल मीडिया में इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी सरकार चीन के लिए बहुत वहां से सामान आ रहा है। उसने देखिए कितना शातिर है। क्या परसेंटेज में जी आप चीन के साथ जो बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आयात में कमी आई है परसेंटेज के मुताबिक या नहीं आई है? हम जो चाइना भी हम सामान भेज रहे हैं जो, वो उसमें बढ़ोतरी हुई या उसमें कमी आई है? आप उसका मूल्यांकन पीछे जो हो रहा था उससे आप करेंगे। आपने टोटल पैसे बता दिए, भाई इतने रुपए का जो है बिजनेस हो रहा है, एक दिन में बंद कर दिया जाए। कई सारे चीज़ों से चीन के खिलाफ एक्शन मोदी सरकार ने लिए। पहली बार किसी सरकार ने, आपने रेलवे से, सरकारी कामों से, 5G से, हर जगह से चाइनीज कंपनियों को आपने बैन कर दिया। कितने सारे ऐप्स आपने बैन कर दिए। ऑलमोस्ट जो खिलौने जिसकी बात केजरीवाल अपने भाषण में कर रहे थे, अब बाजार जाइए चाइनीज सामान आपको कम मिलेंगे। धीरे धीरे होता है, लेकिन एक मेयर जैसे शक्ति रखने वाले मुख्यमंत्री को देश के बारे में कुछ पता हो तब तो। ये तो राजनीति करने के चक्कर में उल्टी पुल्टी बयानें देता है, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाता है। केजरीवाल अपने बयानों पे अगर ज़रा सा भी सीरियस हैं तो दिल्ली में चाइनीज गुड्स के ऊपर बैन लगा करके एक एग्जाम्पल पेश करें, तब इनकी बातों को माना भी जा सकता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम स्वदेशी सामान खरीदेंगे, भले ही हम दोगुनी दाम में क्यों ना खरीदे, पर आज तक तो मेक इन इंडिया का प्रमोशन करते नजर नहीं आए। भाई आप दिल्ली में करके दिखाओ ना, दिल्ली में तो आपके पास ये अधिकार है, ये डिपार्टमेंट भी आपके पास है। दिल्ली में बैन कर दो। भाई दिल्ली में कोई चाइनीज सामान नहीं बेचेगा, ना होलसेल में ना खुदरा में, तब तो बात समझ में आएगी। ये नटवर लाल जो होते हैं ना, वो लोगों को भ्रम में डालने में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए मिसगाइड नहीं होना चाहिए इस तरह के नेताओं के द्वारा। जी, आज की तीसरी खबर में बात जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के नए लेटर बम की। सुकेश चंद्रशेखर ने एक नया लेटर बम फिर से फोड़ा है। लेटर में सुकेश ने पुराने आरोपों को तो दोहराया है, साथ ही नए आरोप भी लगाए हैं। अपने नए लेटर में सुकेश ने दावा किया है कि उस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि वो मीडिया के सामने ये कहे कि उसने पहले जो भी पत्र लिखे थे बीजेपी के दबाव में आकर लिखे थे। साथ केजरीवाल पर लूट गैंग चलाने का आरोप लगाते हुए सुकेश ने लिखा कि वो सत्येंद्र जैन को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि वो सारा भांडा फोड़ देंगे। आखिर बार बार यही सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बर्खास्त क्यों नहीं करते। इन्होंने जवाब दे दिया। देखिए, इन्होंने तो बता दिया कि भाई सारे पोल पट्टी जो है वो सत्येंद्र जैन के पास एक डायरी है ब्राउन एंड ब्लैक कलर की, और वो डायरी भी जो है वो माउंट ब्लैंक डायरी है। उस डायरी के अंदर तमाम पैसे का हिसाब किताब है जो सत्येंद्र जैन के पास है। अगर केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो वो केजरीवाल का पर्दाफाश कर देगा, यही बात वो कह रहा है। लेकिन ज़्यादा सीरियस मसला क्या है इसमें? इसमें ज़्यादा सीरियस मसला ये है कि इस केस में जो सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए हैं कि 50 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने मुझसे लिए, उस आरोप की अब सीबीआई जांच होगी। वो इसलिए क्योंकि एलजी साहब ने
एक दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के नेतृत्व में 3 मेंबर कमेटी बनाई, जो ये पता लगा करके जिसने रिपोर्ट दी है कि जो आरोप सुकेश चंद्रशेखर लगा रहा है इसमें प्रामा फेसी कोई सच्चाई है भी या नहीं है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट ये बता रही है कि मसला बहुत ही सीरियस है, आरोप हवा में नहीं लगाए जा रहे हैं, इसलिए इस कमेटी ने सीबीआई जांच की मांग की। तो 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि एलजी साहब इसमें सीबीआई की जांच के आदेश देंगे, इसमें केजरीवाल फिर फंस जाएंगे। अब जो चिट्ठी आई है, चिट्ठी इसलिए आई है क्योंकि अब सुकेश चंद्रशेखर ये कह रहे हैं कि जब से ये जो रिपोर्ट की बात आई है और जब से हमने 14 और 15 नवंबर को इस कमेटी के सामने जो हमने बयान दिए, उसके बाद से लगातार धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन नंबर भी उसने दिए और ये कहा जा रहा है उससे कि पैसे लेकर के सेटल कर लो, मीडिया के सामने चले जाओ, ये कह दो कि वो तमाम जो आरोप केजरीवाल के ऊपर लगाया जा रहा है वो बीजेपी के दबाव में लगाया जा रहा है। तो ये असली कहानी है, लेकिन इस मसले में दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि इस तमाम आरोपों के ऊपर सीबीआई की जांच बैठने मतलब अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। बिल्कुल, अगर सुकेश चंद्रशेखर के आरोप साबित हो जाते हैं तो ये केजरीवाल फिर जीवन में कभी ये नहीं कह सकेगा मैं कट्टर ईमानदार हूं। उसके बाद तो पूरी दुनिया अरविंद केजरीवाल को महा ठग कहेगी, उसके अलावा कोई दूसरा पद उसको मिल नहीं सकता। जी, अब बात कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलों की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है, पर कांग्रेस के राज में ही यात्रा का जमकर विरोध हो रहा है। पायलट समर्थक बार बार सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने टेंट पर बैठकर जमकर सरकार के खिलाफ हमला बोला। किसानों के कर्ज, बढ़ती बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार और पुजारियों पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। कांग्रेस का गढ़ है राजस्थान, पर वहीं पे भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जितने लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा भीड़ जो है वो किरोड़ी लाल मीणा की बेरोजगारी। भाई, राहुल गांधी तो जब चुनाव होने वाले थे करीब 4 साल पहले, तो राहुल गांधी ने तो वहाँ जाकर के ये कहा था कि 10 दिन के अंदर हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 6,000 रुपये। जिन युवाओं को जॉब नहीं है 6,000 रुपये महीना जो है वो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर ये लागू करेंगे। अब तक लागू नहीं हुआ, 4 साल हो गए, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे तमाम तरह की समस्याओं के साथ साथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये 4 साल में अभी तक ये रेस चलता ही है। कैट एंड माउस की जो लड़ाई चल रही है वो वहाँ पे खेल चल ही रहा है। लेकिन एक और वीडियो आज सामने आया और ये बताता है कांग्रेस पार्टी कि मैनेजमेंट कितनी ख़राब है। भारत जोड़ो यात्रा में कुछ महिलाओं को गांव से सरकारी बस से लाया गया और जब यात्रा आगे निकल गई उन महिलाओं को अकेले रात में छोड़ दिया गया। वो वीडियो ट्विटर पर बड़ा वायरल हो रहा है कि किस तरीके से भीड़ को लाया जा रहा है राहुल गांधी की यात्रा में शामिल करने के लिए, और काम निकल जाने के बाद लोगों को ऐसे ही रात के अंधेरे में महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस पर्पस से निकाला गया वो यात्रा पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। जी, आखिरी खबर पे नजर डालें। आज की आखिरी खबर में बात पश्चिम बंगाल के बोंगटोई नरसंहार की। नरसंहार के मुख्य आरोपी ललन शेख की रहस्यमयी मौत को लेकर सीआईडी ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और पूरी जानकारी मांगी है। सीआईडी ने लालन शेख की मौत को लेकर सीबीआई को पत्र भेजा है। पत्र में लालन शेख की मौत कैसे हुई, सीबीआई की हिरासत में लालन शेख की शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या थी, इसकी पूरी जानकारी मांगी है। अब तो लगता है कि 2 जांच एजेंसियां आमने सामने आ गई है। देखिए, ममता बनर्जी का ये पुराना तरीका है कि सीबीआई हो या ईडी हो, उनके अधिकारियों के ऊपर बाकायदा उल्टे पुल्टे आरोप लगा करके उसको हैरास किया जाए। ये मसला आपने सुना होगा, ये बीरभूम में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया था घर के अंदर। ये सारे लोग टीएमसी के थे। तब ममता बनर्जी वहाँ पे गई नहीं,
क्योंकि पूरे सिस्टम का पर्दाफाश हो गया था। टीएमसी के गुट में आपस में लड़ाई हो गई थी। उसका मुख्य आरोपी वो 8-9 दिन पहले पकड़ा गया और उसे सीबीआई अपने कस्टडी में एक कैंप ऑफिस में रखी हुई थी, जहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ये कस्टोडियल डेथ का मसला चल रहा है। मामला सीबीआई हाईकोर्ट लेकर के गई। क्या हुआ है मसला इसमें? आज नोटिस दिया गया है, सीबीआई से जांच की मांग की गई है कि भाई आप इन्फॉर्मेशन दें। कहानी क्या है इसमें? इसमें कहानी बहुत ही सिंपल है। ये व्यक्ति जिसकी मौत हुई, उसे मेडिकल कराने के लिए सवेरे सवेरे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ से वो बाहर आए। आने के बाद एक उसके इन लॉज के घर कुछ सामान की बरामदगी करने के लिए सीबीआई लेकर के गई। और वहाँ से जब ये लोग वापस आए कैंप में, तो इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहाना है। अब नहाने के लिए वो बाथरूम में जाता है, तो जिस गमछा को, जो तौलिया होता है वहाँ बिहार बंगाल में, वो पतले कपड़े का, सूती कपड़े का वो गमछा कहलाता है, तो वो गमछे से ही खुद को उसने हैंग कर लिया। उसकी मौत हो गई। उस वक्त वहाँ एक सीआरपीएफ का जवान और एक सीबीआई का अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इसमें हुआ ये कि मृतक की पत्नी ने ये आरोप लगाया कि जीभ काट दिया गया, तो टॉर्चर किया गया, बहुत सारी बातें कही गई, उसका पोस्टमार्टम भी आ गया, सब कुछ हो गया। तो ये मसला अब धीरे धीरे सीबीआई अधिकारियों को तंग करने वाला इसलिए बन गया क्योंकि सीबीआई चली गई हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में ये कहा कि देखिए कि इसमें जो आरोपी बनाया गया है नामजद करके, इसमें तो डीआईजी स्तर के लोगों का भी नाम डाल दिया गया, और वैसे वैसे लोगों का जिसका इस केस से, ये बीरभूम हत्याकांड की जांच से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उन अधिकारियों का नाम डाल दिया गया है जो गौ तस्करी के मसले में जांच कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने फिर बाकायदा ये कह दिया कि भाई सीबीआई के किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी अधिकारी के ऊपर आप कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं ले सकते, जांच आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में सीबीआई को ये चिट्ठी लिखी गई, वो जमा किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चीन भारत के बीच जारी विवाद को लेकर हो रही जबरदस्त राजनीति पर ही चर्चा करेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।